मेडिटेशन। आत्मनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण कर लेता है, वह जिंदगी में हर पल आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से करने में सक्षम हो जाता है। आत्मनियंत्रण न केवल आपकी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके मन को खुश और शांत बनाए रखने में भी मददगार है। हालांकि व्यक्ति द्वारा प्रत्येक स्थिति में खुद पर नियंत्रण बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है। कई बार हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी आत्मनियंत्रण खो देते हैं। ऐसे में आत्मनियंत्रण में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है या उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इससे जुड़े 9 उपायों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिनसे अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ये 9 उपाय को जानने से पहले मैं आपको गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान एक दिन वे एक नदी के पास से गुजर रहे थे। वे उस नदी के किनारे रुके और अपने एक शिष्य से बोले, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे उस नदी से लाकर थोड़ा पानी पीने के लिए दे। वह शिष्य नदी की तरफ चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुंचा, उसने नोट करा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में अपने कपड़े साफ कर रहे। उसी समय एक सांड वही किनारे से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नतीजा था कि नदी का पानी बहुत गंदा हो गया। वह शिष्य सोचने लगा, मैं यह गंदा पानी कैसे भगवान बुद्ध को पीने के लिए दे सकता हूँ। यह सोचकर वह वापस आ गया और बुद्ध से बोला, नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है, मुझे लगता है कि यह पीने के लिए ठीक नहीं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते। आधे घंटे के बाद दोबारा महात्मा बुद्ध ने अपने उसी अनुयायी से नदी से पीने का पानी लाने के लिए बोला। वह आज्ञाकारी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर फिर से नदी की ओर चला। इस बार जब उसने नदी को देखा तो उसने पाया कि नदी बिल्कुल साफ है और उस पानी में दिखने वाली गंदगी भी साफ हो गई है। उस नदी का गंदा पानी सारा तले में बैठ गया था और उसके ऊपर का पानी पूरा साफ था। उस शिष्य ने एक बर्तन में पानी निकाला और महात्मा बुद्ध के लिए पानी लेकर आ गया। महात्मा बुद्ध ने उस पानी को देखा और अपने शिष्य से बोले, देखो सारी गंदगी साफ हो गई और तुम्हारे पास पूरा साफ पानी है। तुम्हें साफ पानी पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। महात्मा बुद्ध बोले, हमारा मन भी इस पानी की तरह है। जब यह परेशान होता है तब इसे थोड़ा आराम दे। ये थोड़ा आराम देने पर शांत हो जाएगा। इसे शांत करने के लिए तुम्हें किसी अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखकर आप अपने जीवन में सही फैसला ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने आप से प्यार करें। मन में शांति लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से खुश रहना होगा, खुद से प्यार करना होगा। जब तक आपने द्वारा किए गए काम से खुश नहीं हैं, तब तक आप अपने दिमाग को शांति नहीं दे सकते हैं। जो भी आप काम कर हैं, उसे शांत दिमाग से करो और उस पे गर्व करो। बेवजह चिड़चिड़ा या गुस्से से करोगे तो ना ही वो काम आपका सही होगा, ना ही आप प्रॉब्लम से उभर सकते हो। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप अच्छे हैं और दूसरों की नजरों में भी अच्छे हो। अगर आप खुद को जानना चाहते हो तो रोजाना सुबह उठकर शीशे में देखिए। आपका चेहरा आपको जरूर बताएगा आप खुश है या गुस्से में। इसीलिए दोस्तों, अपने से प्यार करोगे तो अगला भी आपको देखकर खुश होगा। नंबर 2, मेडिटेशन। दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जो हमारे मन को काफी सॉफ्ट और शांत रखता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अपने आंखों को बंद करें और गहरी सांस लेकर बाहर छोड़े। ये काम आप रोजाना सुबह शाम करें, जिससे आपके दिमाग काफी शांत और एक्टिव रहेगा और आप पूरे दिन खुला खुला महसूस करोगे। कोशिश करें कि आप कम से कम 20 मिनट तक ध्यान लगा सकें। नंबर 3, नींद पूरी ले। कम सोना शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। इससे हमारे दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है, जिससे हम पूरे दिन सोया सोया महसूस करते हैं और हमारा दिमाग किसी भी वर्क पे अच्छे और जल्दी से नहीं लगता है। इसीलिए दोस्तों, नींद पूरी ले। लगभग 7 घंटे सोना शरीर के लिए काफी लाभदायक है। इससे आंखों में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती और आंखें खराब भी नहीं होती। नंबर 4, सकारात्मक सोच। एक पॉजिटिव थिंकिंग आदमी को क्या से क्या बना सकती है। अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आप जो बनना चाहते हो, आप उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और सफल होंगे। इसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो वो कार्य आपसे ना ही होगा, चाहे वो काम मुश्किल हो या आसान, और आपका मन अशांत रहेगा। नंबर 5, मनपसंद गाने सुने। संगीत हमारी जिंदगी का एक अहम तथ्य है, जो हमारे दिमाग को शांत रखता है और हमारे शरीर में नई उफान पैदा करता है। इससे हमारा मन काम में बहुत अच्छे से लगता है।
अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो आप पुराने गाने हल्की आवाज में सुने, गाने के सुर पे जाए और उसके लहरों को महसूस करे। आपके मन के लिए बहुत इफेक्टिव है। नंबर 6, व्यस्त रहने की कोशिश करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी जब आपके पास व्यस्त रहने का कोई विकल्प नहीं होता है, उस समय आपका मन अनियंत्रित विचारों से घिर जाता है, जो अक्सर नकारात्मक ही होते हैं और ऐसे विचार आपके व्यक्तित्व को काफी नुकसान पहुंचाते। इससे बचने के लिए जरूरी है कि खुद को किसी निश्चित कार्य में व्यस्त रखा जाए, ताकि मन में आने वाले विचार भी उस कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में ही व्यस्त बने रहे। नंबर 7, खान पान पर ध्यान दें। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये कहावत आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। जैसी प्रकृति हमारे भोजन की होगी, वैसा ही हमारे मन का स्वभाव होगा। अगर आप सात्विक और पौष्टिक भोजन करते हैं तो आपके मन की अस्थिरता और चंचलता भी कम ही होगी। लेकिन अगर आप तामसिक और पोषण रहित अन्न खाते हैं तो आपका मन ज्यादा अधीर, चंचल और अनियंत्रित होता जाएगा। नंबर 8, अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। देखा गया है जो व्यक्ति अपने कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं करते हैं, वह भी अपना नियंत्रण अधिक समय तक नहीं बनाए रख पाते हैं। इसीलिए जो लोग सही समय पर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जगते हैं, वही लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। मानव शरीर को नियंत्रित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको नियमित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तभी आप आत्मनियंत्रण को बढ़ाने की दशा में कार्य कर सकेंगे। नंबर 9, कल्पनाओं से बाहर निकले। हम में से अधिकतर लोग हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं या उस पर विचार करते हैं। हमारा मानना यह होता है कि हम किसी कार्य को जितना हटके करते हैं, उतना ही उसमें सफल होते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि आप किसी कार्य को जितना हकीकत में रहकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, आपको असली परिणाम वहीं से प्राप्त होता है। क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्यों को लेकर केवल कल्पनाशील रहते हैं तो कभी वास्तविक रूप से सफल नहीं होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम आत्मनियंत्रण खो देते हैं और केवल कल्पना में ही जीते हैं। इसीलिए जीवन में वास्तविक गति को अपनाएं और कल्पना से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन जिएं। तभी आप जीवन में आत्मनियंत्रण को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार सेल्फ कंट्रोल पाने या उसमें सुधार करने के लिए व्यक्ति को अपने कार्य करने की शैली और असीमित विचारों दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तभी आप इसको पाने में सफल हो पाएंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी तरीके आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे। इसी प्रकार के प्रेरणादायक उपायों और सुझावों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।